नमस्कार दोस्तों वक्फ बिल पास हो चुका है। ये खबर आपको पता है, लोकसभा से और राज्यसभा से। नीतीश की वजह से पास हुआ है, चिराग की वजह से, जयंत की वजह से और चंद्रबाबू नायडू की वजह से। लेकिन दोस्तों चंद्रबाबू नायडू नाराज हो गए हैं, बेचैन हो रहे हैं। और वो नाराज किससे हुए हैं? वो नाराज हुए हैं मोदी जी के ही एक बिल्कुल खास व्यक्ति से। बेचैन इतने ज्यादा है कि उन्होंने मोदी जी को चिट्ठी लिख दी है और चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कह दिया कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर आप पहली बार उल्टा चश्मा यूसी पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अब वीडियो पर वापस आते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने एक चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी उन्होंने लिखी है केंद्र सरकार को। चिट्ठी में नाराजगी जाहिर की है। नाराजगी है जो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। जी हां, टैरिफ की खबर भले ही गोदी मीडिया आपसे दबा रहा है, भले ही उसकी नाराजगी की बातें सामने नहीं लाई जा रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब वक्फ बिल पास कराया गया तो उसी के पहले ये टैरिफ लाद दिया गया था। और जब ये टैरिफ लाद दिया गया, जब बिल पास हो रहा था, कहा यह गया कि दरअसल टैरिफ की खबर को दबाने के लिए ही कि आधी रात तक संसद चलाई गई। चंद्रबाबू नायडू क्यों नाराज हैं, उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल चंद्रबाबू नायडू का ये कहना है कि ये जो टैरिफ है ये हमारे राज्य के लिए काफी नुकसानदायक है। चंद्रबाबू नायडू का ये कहना है कि हमारे यहाँ जो झींगा निर्यात होता है इसको अमेरिकी टैरिफ से बचाया जाए और इसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी लिखकर उन्होंने इस बात की मांग की है। क्या कुछ कहना है चंद्रबाबू नायडू का? ये चिट्ठी उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय को भी लिखी है और झींगा निर्यात को टैरिफ के झटके से बचाने की अपील की है। इसके साथ साथ जलीय क्षेत्र के लिए सहायता की भी मांग की है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जलीय क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यह शुल्क एक ऐसा झटका है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। शुल्क वृद्धि के कारण कोल्ड स्टोरेज भर गए हैं और निर्यातकों ने खरीद रोक दी है, जिससे राज्य के मत्स्य उद्योग पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका को खतरा है। पहले से ही ऑर्डर के लिए पैक किए गए झींगा अब बंदरगाहों और कोल्ड स्टोरेज में फंसे हुए हैं, जिससे टैरिफ के कारण अप्रत्याशित लागत आ रही है। वैश्विक स्तर पर वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश भारत से ऑर्डर रद्द कर रहे हैं, जबकि यूरोपीय संघ 4 से 7% तक के शुल्क सहित एडिशनल बैरियर्स लगा रहा है। ये पूरी बात चंद्रबाबू नायडू ने अपनी चिट्ठी में लिखी और ये चिट्ठी उन्होंने भेजी है उद्योग मंत्रालय को, वाणिज्य मंत्रालय को, और उन्होंने ये मांग की है कि जो झींगा निर्यात है इसको टैरिफ के बोझ से मुक्त किया जाए, वरना ये हमारे राज्य के लाखों करोड़ के बिजनेस को प्रभावित करेगा, मत्स्य उद्योग को प्रभावित करेगा और तमाम लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि उनकी आमदनी भी इसी से होती है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने यह मांग की है और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब दोस्तों ट्रंप साहब मोदी जी के दोस्त हैं। मोदी जी चाहें तो नायडू साहब की ये मुसीबत, ये दिक्कत दूर करवा सकते हैं। उनको ट्रंप साहब से बात करनी होगी और ये राहत मिल जाएगी चंद्रबाबू नायडू को। अब नायडू साहब ने उम्मीद में चिट्ठी तो लिख डाली है, ये चिट्ठी उन्होंने भेज दी है केंद्र सरकार को। अब इस चिट्ठी के बाद चंद्रबाबू नायडू को, उनके राज्य को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी देखना होगा। लेकिन एक तरफ नीतीश की पार्टी में बिखराव है, इस्तीफे हो रहे हैं, नाराजगी हो रही है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं जो टैरिफ से परेशान हो गए हैं। लेकिन मजबूरी देखिए, दोनों मोदी जी के साथ खड़े हैं क्योंकि दोनों के सामने अलग अलग समस्याएं भी हैं। चंद्रबाबू नायडू की कई जांचें ईडी और सीबीआई में हैं, तो नीतीश कुमार को लगता है कि अब समर्थन दे दिया है तो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी बची रहेगी और चुनाव के बाद अगर व्यवस्था बनी सीटों की तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी लालच में, इसी उम्मीद में ये दोनों नेता वक्फ बिल के मसले पर साथ खड़े हो गए। लेकिन दोनों की पार्टी में नाराजगी है। दरअसल चंद्रबाबू की जो पार्टी है उसमें जो नाराजगी है वो अभी खुलकर सामने नहीं आ रही है। नीतीश की पार्टी की जो नाराजगी है वो सड़क पर आ गई है, विरोध प्रदर्शन तक आ गई है, इस्तीफों तक आ गई है। तो नीतीश और नायडू दोनों नाराज हैं, दोनों मुश्किल में हैं, लेकिन दोनों कब तक साथ हैं ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल चंद्रबाबू नायडू की चिट्ठी पर केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।